हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 29 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है ऑन द अपस्विंग। यदि आज के एडिटोरियल को समराइज करें तो हम इसे कह सकते हैं कि आईएमएफ ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास के 11.5% होने का आकलन किया है, लेकिन उच्च विकास की इन उम्मीदों से नीतिगत अति संतोष का शिकार नहीं होना चाहिए। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उससे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। प्रतीत हो रहा है कि कोविड-19 का वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर वैसा गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है जैसी आशंका पहले की गई थी। न केवल वर्ष 2020 में आर्थिक संकुचन की सीमा अनुमानित से कम रहने की संभावना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 2021 में पुनरुद्धार की गति पूर्व के अनुमानों से अधिक तेज रह सकती है, क्योंकि वैक्सीन आ जाने से आर्थिक गतिविधियों को ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। देखिए, जैसा प्रतीत हो रहा था शुरुआत में कि कोविड-19 की वजह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर काफी गंभीर असर पड़ने वाला है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि कई देशों में जो विकास दर है वो हो सकता है माइनस में चली जाए, और ये भी कहा गया कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कई सारी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो काफी संकुचित हो सकती हैं। हालांकि हाल ही में जो प्रस्तुत हमारे पास डेटा है उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2020 में शुरुआत में जो अनुमानित सीमा लगाई गई थी संकुचन की, वो कम रहने की संभावना है। और साथ ही साथ आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये कहा है, उसके एक अनुमान के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2021 में जो पुनरुद्धार की जो गति है वो पहले जो प्रोजेक्ट किया गया था उससे काफी तेज रहने वाली है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वैक्सीन आ जाने की वजह, क्योंकि वैक्सीन मार्केट में अब आ गई है तो धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा है कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन सबको एक बल प्रदान होगा। आईएमएफ अब मान रहा है कि वर्ष 2020 में वैश्विक व्यवस्था में संभवतः 3.5% का ही संकुचन आया, जो 4.4% के पूर्व के अनुमान से कम है, क्योंकि आर्थिक गतिविधि समय बीतने के साथ वशीभूत संपर्क ग्रह गतिविधि के प्रति अनुकूलित होती प्रतीत हो रही है। आईएमएफ ने शुरुआत में यह कहा था कि भाई 2020 में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 4.4% का संकुचन आने का अनुमान पहले लगाया था। हालांकि अब आईएमएफ का कहना यह है कि जो संकुचन है ये मात्र 3.5% तक ही रहेगा। इसके पीछे ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि भाई ये बोला जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है वो समय के साथ साथ जैसे जैसे वैक्सीन आई है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं अब आगे बढ़ेंगी, समय से बीतता जाएगा, वैसे ही अर्थव्यवस्थाएं जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा मजबूत होती जाएंगी। अर्थव्यवस्था का कम संकुचन और अतिरिक्त नीति उपायों का सहयोग वर्ष 2021 के लिए उज्जवल संभावनाओं के संकेत दे रहा है, और इसलिए आईएमएफ अब अनुमान कर रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था 5.5% का विकास दर दर्शाएगी, जो पूर्व के अनुमान से 0.3% अंक अधिक है। आईएमएफ के यदि बात माने तो जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बेहतरीन बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि 2021 में जो आने वाले समय में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर होगी वो लगभग 5.5%
की दर से आगे बढ़ेगी। और ये कहा जा रहा है कि जो पूर्व में जो अनुमान लगाया था, पूर्व में अनुमान लगाया गया था 5.2% का, हालांकि ये उससे 0.3% ज्यादा है। इसके पीछे जो कारण सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, पहला, एक तो जो अर्थव्यवस्थाओं में जो संकुचन आया वो काफी कम रह गया, और दूसरा, जिस तरीके की नीतियां, उपाय कई सारे देशों ने लगाए हैं वो भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है कि अर्थव्यवस्थाएं जो हैं अब 2021 में एक अच्छे विकास दर से आगे बढ़ेंगी। वर्तमान परिदृश्य, भारत के लिए अब आईएमएफ का अनुमान है कि 2020-21 में अर्थव्यवस्था 8% ही संकुचित होगी, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पहले अग्रिम आंकलन के अनुमानित 7.7% से कुछ अधिक है। आईएमएफ ने भारत के लिए जो अनुमान लगाया है वो ये लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 8% से ही संकुचित होगी। हालांकि ये जो आंकड़ा दिया गया है ये एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उसके दिए गए आंकड़े जो कि 7.7% था उससे थोड़ा अधिक है। हालांकि ये देखते हुए कि एनएसओ द्वारा अनुमानों के लिए आर्थिक संकेतकों के जिस आंकड़े का उपयोग किया जाता है वह अक्टूबर-नवंबर तक ही उपलब्ध हो पाता है, जबकि उसके बाद के महीनों में भी आर्थिक गतिविधि स्वस्थ बनी हुई है। संभव है कि वास्तविक संकुचन अनुमान से कम रहा हो। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि भाई एनएसओ के जो आंकड़े हैं, एनएसओ जो अपने हिसाब से जो संकेतकों का इस्तेमाल करता है वो संकेतक अक्टूबर-नवंबर तक ही अपना सही डेटा दे पाते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि भाई नवंबर महीने में भी हमने एक काफ़ी अच्छी विकास दर देखी और दिसंबर महीने में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि पूर्व के संकेतकों की वजह से आगे का पता लगाया जा रहा है, और हो सकता है कि भाई क्योंकि पूर्व की अगर हम लोग बात करें तो भाई चाहे वो जुलाई का महीना हो, जून का महीना हो, अगस्त का महीना हो, ओके, तो इस दौरान हम लोगों ने देखा कि भाई काफ़ी गिरावट थी, तो वो संकेतक कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है इसको शायद बढ़ाया होगा। ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि चाहे वो आईएमएफ के आंकड़े की बात करें हम लोग, चाहे वो एनएसए को आंकड़े की बात करें, जो संकुचन है वो हो सकता है इन दोनों द्वारा दिए गए आंकड़ों से थोड़ा कम ही हमको देखने को मिले। वर्ष 2021 के लिए 21-22 के लिए आईएमएफ अब अनुमान कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 11.5% की दर से विकास कर सकती है, जो इसके पिछले पूर्व अनुमान से 2.7% अंक अधिक है। अब यहाँ पे भी एक बात देखने योग्य है। बात यहाँ पे जो देखने योग्य है वो ये कि पहले जो आंकड़ा बताया गया था अक्टूबर 2020 में जब आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी, तो ये बताया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में लगभग 8.8% की दर से आगे बढ़ेगी और ये विश्व में सबसे अधिक होगी। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि जो पूर्व में दिया गया आंकड़ा था ये उससे भी 2.7% की तेजी से बढ़ेगी, मतलब लगभग 11.5% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में आगे बढ़ेगी। जबकि ऊपर की ओर ये वृद्धि के आधार प्रभाव के कारण है, कई चेतावनियां भी इससे समृद्ध हैं। सर्वप्रथम, चूंकि आधिकारिक अनुमान अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को सटीक रूप से व्यक्त करने की प्रवृत्ति नहीं रखता, संभव है कि अर्थव्यवस्थाओं में तनाव को कम करके आंक रहे हैं। अब देखिए ये आंकड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर हम लोग बोलें, देखिए प्रशंसा करने योग्य हैं, बिल्कुल मोटिवेटिंग है, लेकिन इनको पूरे तरीके से सटीक नहीं माना जा सकता। जो सबसे बड़ी समस्या है इन आंकड़ों में वो ये है, नंबर 1, जो हमारे यहाँ पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, ये आंकड़े उन अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं को बिल्कुल शामिल नहीं करते। अब वो जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में, ये पता लगाने में कि अर्थव्यवस्था किस मोड़ जा रही है, कैसी चल रही है। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि भाई जो आपकी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, जो पैटर्न है, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, उसका अगर हमारे पास सही रूप से अगर डेटा अवेलेबल हो तब तो हम बात को सही मान सकते हैं। हालांकि वो डेटा यहाँ पे लिया नहीं गया। दूसरी चीज एक और समझने वाली बात है वो ये कि भाई ये जो तेज विकास हम लोग देखेंगे 2021-22 में, ये तेज विकास दर होने के बावजूद हम लोग महामारी से पूर्व की जो अर्थव्यवस्था थी उस आंकड़े पर बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 ही पहुंच सकते हैं। मतलब
जो आंकड़ा हमारे पास फरवरी 2020 में था, उस आंकड़े पर पहुंचने के लिए अभी हमको ये पूरा 1 वर्ष लगाना पड़ेगा। मतलब उस आंकड़े पर हम दिसंबर 2021 से पहले नहीं पहुंच सकते हैं। हालांकि अगले वित्त वर्ष की अपेक्षित वृद्धि का अनुमान इस मामले से में महत्वपूर्ण है कि यही केंद्रीय बजट के अनुमानों का आधार बनेगी, क्योंकि सांकेतिक जीडीपी विकास दर का सरकार की राजस्व अपेक्षाओं और परिव्यय में वृद्धि के लिए अवसर पर असर पड़ेगा। आगे का रास्ता, उच्च विकास की उम्मीदों से नीतिगत अतिसंतोष का शिकार नहीं होना चाहिए। आर्थिक पुनरुद्धार असमान रहा है। अब यहां पर यह समझ लीजिए कि भले ही विकास दर के बारे में जो बोला जा रहा है वो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं, हालांकि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं हो सकते। अतिसंतोष के चलते हम लोग ढिलाई नहीं बरत सकते बिल्कुल भी। आर्थिक पुनरुद्धार कभी भी इवन नहीं रहा है, बड़ा ही अनइवन सा रहा है। और महामारी से पहले की तीव्र मंदी यह बताती है कि विकास के लिए मध्यम अवधि की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। और एक बात आप और समझिए, जो मंदी कोरोना के टाइम पे आई है वो तो आई है, लेकिन ये भूलने की बात नहीं है कि उससे पहले भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक मंदी का ही शिकार होकर के चल रही थी। अभी भी कई सारी चुनौतियां ऐसी हैं जो हमारे सामने हैं। अभी भी हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से ढर्रे पर लेकर के आना है। यदि हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, तो वो एक लंबे समय से बढ़ी है। उस विषय पर हम लोगों को ध्यान देना है। हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो ये कई सारी चुनौतियां हैं जो अभी हमारे समक्ष खड़ी हुई हैं। संक्रमणों में पुनः उछाल, टीका को लेकर के संकोच एवं संशय और वितरण संबंधी लॉजिस्टिकल समस्याओं से एक बार फिर आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था को लगातार सचेत नीतिगत समर्थन की आवश्यकता बनी रहेगी। अब देखिए, कोरोना है, कोरोना का नेचर हम सब जानते हैं, बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है संक्रमण एक बार दोबारा से नंबर्स उसके बढ़ जाए, हो सकता है लोग ढिलाई बरतना शुरू कर दें, या अभी हाल में देख रहे हैं कि किस तरीके से टीके को लेकर के लोगों के समक्ष संकोच है, संशय हो रहा है लोगों को टीका लगाने में। अभी तक अगर हम लोग बात करें किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में टीका नहीं पहुंच पाया है, टीका अभियान अभी हमको और अच्छे और बेहतर और सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। तो एक बार ये हम जरूर मान सकते हैं कि ये जो ऊपर बताए गए कारण हैं, इनकी वजह से कुछ समस्या हो सकती है। और अभी ये वो समय है कि हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार सचेत नीतिगत समर्थन जो है वो मिलना चाहिए। तभी जाकर के इकोनॉमी एक लंबे समय के लिए अपने आप को तैयार कर पाएगी। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है। वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को किन प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।